मैडम आओ, आइए, मिस बैठिए बैठिए, कंफर्टेबल हो जाइए। शिवेंद्र कुमार है ना, आप तो खैर सॉफ्टवेयर का भी काम वाम करते हैं। बिहार में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का क्या प्रोस्पेक्ट है? सर, बिहार में अभी जैसे फूड इंडस्ट्री और बेसिकली फूड इंडस्ट्री और कूल हो जाओ, आधा मिनट कूल हो जाओ, घबराओ नहीं, हाँ बोलो। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का ही और एमएसएमई बेस्ड का ही ज़्यादा है, और सॉफ्टवेयर में ज़्यादा कुछ काम मतलब हुआ नहीं है। तो अभी हाल ही में सर 11 जुलाई को भी बिहार की गवर्नमेंट दिल्ली में भी कॉन्क्लेव की थी, इन्वेस्ट आईटी इन बिहार। सो उससे बिहार गवर्नमेंट अट्रैक्ट करना चाह रही है आईटी सेक्टर को। सो बिहार में मतलब काफी प्रोस्पेक्ट है। कुछ मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है यहाँ बिहार में भी, कोई जानकारी है किसकी? सर एक टीसीएस है जिसमें हम काम करते हैं, पटना बेस्ड है, और अच्छा। बाकी सर आईटी इनेबल सर्विसेज हैं। अच्छी बात है ना। आपने कहा कि अदर सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में स्कोप है। हाँ सर। मतलब क्या स्कोप है, किन टाइप का फूड्स का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ सक्सेसफुल हो सकता है? सर, बिहार बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ मतलब राइस बेस्ड हुआ, और बनाना का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लीची का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इस सेक्टर में बिहार में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोस्पेक्ट्स है। थोड़ा किस किस टाइप के क्रॉप्स यहाँ ज्यादा है जिनको प्रोसेस जैसे बनाना से हम बनाना चिप्स बना सकते हैं, लीची से हम जैम वगैरह बना सकते हैं, और प्रोसेस कर और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम मतलब यूरोप में और अदर कंट्रीज में। बिहार गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी में आपने चूंकि एग्रो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग की बता, एग्रो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ स्पेशल फीचर्स हैं? हाँ सर, एक अलग से इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्पेशली है। तो उसमें सर मतलब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, करीब 5 लाख के करीब मतलब इंसेंटिव देती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आप अटक जा रहे हो। अच्छा ठीक है, ये बताओ बिहार का इकोनॉमी है ना, बिहार का इकोनॉमी आप जीडीपी समझते हो? हाँ सर। ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो सर। किसी बाउंड्री में गुड्स एंड सर्विस मतलब प्रोडक्शन, उसको जीडीपी कहते हैं। बिहार में देखा गया विकास अच्छा जीडीपी रहा है, 10% 12% है ना। हमारे डेवलप्ड स्टेट्स हैं, गुजरात महाराष्ट्र में देखा गया 3% 4% रहा है। तो इसके बेसिस पर मैं कहता हूं कि बिहार इज मोर डेवलप्ड देन गुजरात महाराष्ट्र। नहीं सर, रिएक्ट आप बताइए, ऐसा क्या? नहीं सर, इसको बेसिस नहीं बना सकते, क्योंकि सर अगर हम यूएस का भी जीडीपी देखें तो वहाँ का ग्रोथ 1 और 2% होता है, इंडिया का 7 और 8% होता है। तो बेसिकली सर हमारा बेस छोटा है, तो इस हिसाब से ग्रोथ मतलब जो होता है वो ज्यादा होता है। और गुजरात और महाराष्ट्र और भी जो तमिलनाडु वगैरह स्टेट है, उनके मतलब बेस ज्यादा है, तो इसीलिए उनका ग्रोथ जो होता है कम लगता है। अच्छा, गुड। नाउ ये बताओ, हम लोग बिहार में रहते हैं है ना, बिहार में प्रोहिबिशन लागू किया गया नशाबंदी। आपके विचार में ये हमारे इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए कहाँ तक बेटर है और बेटर नहीं है, क्या है आपका व्यू इसमें? सर, ग्रोथ मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक तरह का डेवलपमेंट ही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सही है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 47 में भी बात किया गया है कि मतलब बैन ऑफ लिकर वगैरह का। अगर हम लेजर इंडस्ट्री और सब इंडस्ट्री से जोड़ के देखें तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा ग्रोथ इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये प्रोहिबिशन से क्या लिंक है? नशाबंदी पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नशाबंदी का क्या असर हो, क्या आप समझते हैं कि इंडस्ट्री पर बैड असर होगा, इंडस्ट्रीज को आने में यहाँ पर दिक्कत होगी? सर, कुछ सेक्टर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एज सच मतलब मेजर इशू नहीं होगा, और भी बाकी इंडस्ट्री है जहाँ हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, नशाबंदी से ही बात शुरू करते हैं। नशाबंदी करने का अर्थ ये हुआ कि ये सरकार की जिम्मेदारी हो गई, सर, लोगों को नैतिक बनाना। तो रोजगार प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सर, रोजगार प्रोवाइड की जिम्मेदारी सरकार भी, और खुद सिटीजन लेवल पे भी मतलब जिम्मेदारी हमारी की हम मतलब हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें और मतलब रोजगार पाएं। तो फंडामेंटल ड्यूटी अगर साइंटिफिक टेम्पर अगर बढ़ाने की है तो सारा काम व्यक्ति करे, सरकार कुछ न करे? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सरकार ना करे, सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले जिसमें सिटीजन का भी फुल सपोर्ट रहे। अब मुझे ये बात बताइए कि सरकार अगर व्यक्ति को
नैतिक अगर बनाने की जिम्मेदारी लेगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा? सर सरकार एज ए मतलब सरकार ओवरऑल गुड को मतलब कंसीडर करती है। तो ओवरऑल गुड में अगर हम देखें तो ये बात सही है कि मतलब हम किसी चीज को बैन कर रहे हैं ताकि मतलब समझा नहीं, मैं ये पूछा कि सरकार अगर व्यक्ति को नैतिक अगर बनाती है तो व्यक्ति के स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित हो जाती है ना। जैसे कि आपको मना कर दिया शराब नहीं पिए या फिर आप जो है फैशन नहीं करें या करें, तो ये सरकार के हाथ में चला। सरकार व्यक्ति को अच्छा या बुरा बना रही है तो सरकार की जिम्मेदारी हो गई। तो सरकार की जितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी सरकार की शक्ति बढ़ेगी। सरकार की शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त होंगे। सरकार का काम ये तो नहीं है कि प्राइवेट स्फीयर में प्रवेश करना। सरकार का तो काम है जो पब्लिक का जो काम है उस काम को सरकार करे। व्यक्ति के नैतिक बनने में कोई अगर बाधा है तो सरकार उसको दूर करे। अगर सरकार इन सब कामों को करने लग गई तो व्यक्ति तो अपना काम करेगा नहीं। क्योंकि रोजगार के लिए जो इनिशिएटिव आप लेंगे, साइंटिफिक टेम्पर आप अपना बढ़ाएंगे तो सरकार बोलेगी कि नहीं भाई अभी साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो सरकार मना कर सकती है आपको। तो क्या ये काम सरकार का है? सर अगर सरकार मतलब एक तरीके से अगर मेरा मानना है सर कि अगर सरकार देख रही है कि मतलब अल्कोहल कंजम्पशन से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सोशल गुड पे ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा है तो उस नज़रिए से बैन करना सही है। अगर किसी की निजता का सवाल है लेकिन उसकी निजता की वजह से समाज अगर बिगड़ रहा है तो उस हिसाब से इस दिशा में कदम मतलब सही है। मेरा आपका मानना है कि सरकार जो कदम उठाई है वो कदम हाँ अगर मतलब सही है, हाँ उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। स्वतंत्रता पे असर है लेकिन सर सामूहिक स्वतंत्रता अगर सामूहिक स्वतंत्रता देखे तो उस हिसाब से सही है। सामूहिक स्वतंत्रता क्या मतलब एज ए सोसाइटी की जो मतलब स्वतंत्रता होती है उस किसी पर्सनल के स्वतंत्रता से समाज की स्वतंत्रता इम्पैक्ट ना हो, उस हिसाब से ही सही। कब किया ग्रेजुएशन आपने? सर 2018 में। और क्या कर रहे हैं तब से? TCS में सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसके अलावा और भी कुछ करते हैं? नहीं, प्रिपरेशन करते हैं। सिर्फ तैयारी करते हैं? हाँ। किस चीज का? सिविल सर्विस, BPSC सिविल सर्विस। और ये क्या हुआ उसमें? सर 67th और 60th में मेंस दिए हुए। मेंस लिखा है? इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है? नहीं, 65th में मेंस डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ। सब्जेक्ट क्या रखे हैं उसमें? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, इसी का आर्टिकल बता रहे हैं आप? हाँ सर। नहीं, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता है सर कि सरकार और धर्म के बीच में सेपरेट डिस्टेंस हो। सरकार धार्मिक मामलों में इंटरफेयर ना करे। इसका कठोरता से पालन किया जाता है? नहीं सर, इंडिया में थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंस है। सरकार किसी मामले में धर्म में मतलब इंटरफेयर करती है। कौन सा मामला है सर? जैसे सर अभी ट्रिपल तलाक का केस हुआ। ट्रिपल तलाक में जो बिल आया था, ये धार्मिक मामला है? एक तरह से कह सकते हैं सर। किस तरीके से? सर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में दिया हुआ है कि 25 में क्या दिया हुआ है? रिलीजियस राइट है सर। रिलीजियस राइट है, तो वहाँ कहाँ लिखा हुआ है ट्रिपल तलाक के बारे में? नहीं, वहाँ लिखा है कि मतलब हर एक कम्युनिटी अपना मतलब नहीं, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि जो रिलीजन है उसमें व्यक्ति, जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करें, व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध है। जहाँ व्यक्ति के बीच संबंध हो वो तो धार्मिक मामला हुआ नहीं। तो ट्रिपल तलाक जो है वो आर्टिकल 25 से कहाँ जुड़ा हुआ है सर? ट्रिपल तलाक तो इक्वलिटी से जुड़ा हुआ चीज है, आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ चीज है। अगर आप आर्टिकल 25 में उसको लेकर के जाएंगे तो 25 में तो व्यक्ति और ईश्वर के बीच जो रिलेशन है उसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ सर। धर्मनिरपेक्षता की जो बात है व्यक्ति और ईश्वर के बीच, जैसे व्यक्ति
पूजा करता है तो कैसे पूजा करता है वो उसका अपना चीज है, क्या डोनेशन दे रहा है या चढ़ा रहा है, ऑफर कर रहा है ईश्वर को, वो उसका चीज है। लेकिन ऑफर कर देने के बाद वो जो रिसोर्स है उस रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल होगा वो व्यक्ति व्यक्ति के बीच रिलेशन हो गया। ऑफर करने तक तो व्यक्ति और ईश्वर के बीच रिलेशन था, ऑफर हो जाने के बाद वो व्यक्ति व्यक्ति के बीच रिलेशन। वैसे ही ट्रिपल तलाक जो है जिसको आप 25 आर्टिकल में लेके जा रहे हैं वो व्यक्ति व्यक्ति के बीच रिलेशन है, न कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो वो चीज क्या हो गया, व्यक्ति व्यक्ति के बीच रिलेशन हो गया ना सर। लेकिन आर्टिकल के कहता है कि जैसे हम मतलब अपना कानून बना सकते हैं, मतलब माइनॉरिटी और धर्म के हिसाब से, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ट्रिपल तलाक, तो उसमें सर सरकार इंटरफेयर करके मतलब और आर्टिकल ये भी कहता है कि सरकार चाहे तो राइट वगैरह के लिए मतलब इंटरफेयर कर सकती है, वो आर्टिकल ये भी ग्रांट करता है। उस आर्टिकल में हेल्थ को लेकर के है ना, सदाचार को लेकर के है ना, पब्लिक ऑर्डर को लेकर के, यही 3 चीज है ना। हाँ सर, सॉरी सर, हमको देखना पड़ेगा। चलिए आप आर्टिकल बता रहे हैं, आर्टिकल 29(1) और 31 के बीच डिफरेंस बताइए जरा सा। 29 और 31, 29(1) और 31 के बीच डिफरेंस बताइए। 29(1) समझते ना, आर्टिकल 29 का सब आर्टिकल 1 और 30 आर्टिकल का सब आर्टिकल 1 के बीच डिफरेंस क्या है सर? एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन मतलब एजुकेशन, चूंकि मुझे लगा आप आर्टिकल में ज्यादा कंफर्टेबल है तब से आप मुझे आर्टिकल ही बता रहे हैं, हर प्रश्न का आंसर जो है आप आर्टिकल में दे रहे हैं। नहीं सर, कल्चरल राइट और मतलब एजुकेशनल और कल्चरल राइट है 29 और 30 में। 30 में सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, मुझे समझिए। अच्छा, आपका हॉबी T20 मैच देखना है, वाचिंग T20? हाँ सर, क्योंकि टाइम कम रहता है तो मतलब मेट्रो वगैरह में कभी मौका मिला तो देख लेते। तो इसमें एक नया रूल ऐड हुआ है, इम्पैक्ट प्लेयर। व्हाट इज इम्पैक्ट प्लेयर रूल? सर नहीं पता। इम्पैक्ट रूल नहीं पता है, ठीक है। और ट्रैवलिंग भी करते हैं? हाँ सर। किस टाइप का ट्रैवलिंग करते हैं, इनसाइड इंडिया और आउटसाइड? नहीं सर, इनसाइड इंडिया। इनसाइड। कहाँ कहाँ घूमे हैं सर? अभी रिसेंटली केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ। वहां पे कभी बहुत बार सुना गया है कि बादल फट जाता है। हाँ सर। ये बादल फटना क्या होता है सर? जैसे क्लाउड आउटबर्स्ट, मतलब कि जब ज्यादा, जैसे लेक है केदारनाथ के ऊपर, और उस लेक में जैसे क्लाउड जब मतलब पहाड़ से टकराया तो ज्यादा पानी के मतलब पानी मतलब सडन ट्रांसफर हो गया, जिससे मतलब वो बादल फटना उसी टाइप का करता। अटल टनल का नाम सुने हैं? हाँ सर। कहाँ पर है? रोहतांग के पास। रोहतांग, ये किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आप चूंकि एज ए डेवलपर है तो डेवलपर की सैलरी ज्यादा होती है, हाँ सर। ठीक है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी जो होगी वो मैं समझता हूँ कि 1/2 या फिर 1/2 या फिर 1/3 हो सकती है। हाँ। तो क्यों इस जॉब में स्विच करना चाहते हैं? सर वहाँ एक तरह से मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं हम, किसी सपोज अगर किसी के लिए, और हम प्रोजेक्ट मैनेजर में बिहार गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट का जो विजन है इन्वेस्ट इन बिहार, उसके लिए काम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज सर, वहाँ हम एज ए डेवलपर ही अपनी लाइफ मतलब लाइफ लॉन्ग डेवलपर ही रहेंगे। यहाँ आकर में मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर से मतलब मिलने का मौका मिलेगा, हम बिहार के लिए डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन रियल लाइफ की बात आती है तो बहुत सारे ऑब्लिगेशंस अधिकारियों पर लगे हैं। तो कहाँ तक ये सही है? सर ये मानना सही है कि हम मतलब अधिकारियों के पास ऑब्लिगेशन होते हैं, बट इसी ऑब्लिगेशन में ही हमें काम करना है और बिहार के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस का कुछ ऐसा पार्ट जो आप प्रोजेक्ट मैनेजर में यूज करेंगे? सर एमएसएमई सेक्टर में हम जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं, ताकि सारा मतलब डेटाबेस हो, कितने इक्विपमेंट है, क्या है,
एक कस्टमर डेटाबेस बना सकते हैं, ई कॉमर्स में यूज कर सकते हैं, जैसे ONDC नेटवर्क जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो स्मॉल सेक्टर को कनेक्ट करता है, मतलब लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट, तो उसमें हम मतलब लिंक कर सकते हैं। एज ए कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं MSME और गवर्नमेंट के बीच। किस प्रोजेक्ट में तुम्हारा ज्यादा रुचि होगा सिलेक्शन के बाद? सर हम सर्विस सेक्टर में ज्यादा काम करना। सर्विस सेक्टर की एग्जांपल? जैसे सर बैंकिंग हुआ, टूरिज्म हुआ, IT सेक्टर हुआ, टेलीफोन सेक्टर हुआ, ये सब जाना चाहते हो। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं और इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनके 2 के नाम बताएंगे? एक इंडिविजुअल लेवल पे हम देखें तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जो मतलब महिला के लिए भी है, OBC के लिए भी, SC ST के लिए भी और युवा के लिए भी। और दूसरा जैसे इथेनॉल पॉलिसी हुआ, ये मतलब रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में इसका मतलब ये इसका जिक्र है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब पुल किया था। ओके। ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक सर्वे सर पिछले वर्ष का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, मतलब पिछले लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, उनका मतलब एक तरह से डेटा होता है, कैसा डेवलपमेंट हुआ, कितना ग्रोथ किया। और बजट होता है जो अपकमिंग ईयर के लिए, उसके लिए होता है। आपको क्या लगता है कि जो आने वाला बजट होगा, उस बजट में किस सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है बिहार में? बिहार में सर एग्रीकल्चर और MSME में ज्यादा मतलब जरूरत है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है और माइग्रेशन भी कर किया जा सकता है। ठीक, ओके। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, आप जा सकते हैं।